नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हमारे सामने राकेश जी बैठे हुए हैं। उन्होंने आरआरबी जेई बिलासपुर जोन से सिलेक्शन लिया है और वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे सो दैट आने वाले समय में जिस भी आरआरबी जेई या एसएससी जेई या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां से मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राकेश जी के साथ। तो राकेश जी, आप हेलो अपना सर। इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका किस जोन में हुआ है और कितने मार्क्स आए हैं आपके, तो सो दैट बच्चों को थोड़ा आइडिया लगे। पहले तो गुड आफ्टरनून सर। गुड और आफ्टरनून। मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक गांव से हूँ। हम्म और मेरा बिलासपुर जोन में सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई। हम्म। और मेरे रॉ मार्क्स 104 नंबर हैं और प्रो रेटेड मार्क्स 108 नंबर हैं। हाँ, तो मार्क्स तो आपके अच्छे खासे आए हैं। बिलासपुर जोन यस से सर। इस बार सिलेक्शन भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। रीजन ये है कि हाँ। सीएसईबी वाले बहुत सारे बच्चे जो हैं मोस्टली हमसे जुड़े हुए हैं, तो अच्छे खासे हाँ। सिलेक्शन इस बार देखने को भी मिले। तो हाँ, जैसे तैयारी बच्चे, वहीं कंटिन्यू आगे थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल मैं देखता हूँ प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ सोच कैसे आई और आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, तो वो सब बच्चों को एक बार बताइएगा। मैं सही में बताऊं तो सर, मेरे को कभी भी मतलब ऐसा कंपटीशन एग्जाम देने का मतलब आइडिया ही नहीं था। अच्छा। अगर मैं बचपन से बोलूँ तो मेरा मतलब कंपटीशन एग्जाम पे एक होता है ना कि ट्रस्ट हाँ टाइप हाँ का, हाँ ऐसा हाँ। मेरा कभी नहीं था। मतलब ओके। जैसे 500 वैकेंसी आई एग्जाम्पल के लिए, हाँ तो हाँ उसमें मिनिमम 50,000 लोग फॉर्म भरते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं अपने आप को कभी इतना मतलब होशियार समझता ही नहीं था कि 50,000 लोगों में, एक 50,000 लोगों में 500 लोगों में अपनी जगह बना पाऊँ। हम्म तो मेरा कंपटीशन एग्जाम का कभी माइंडसेट नहीं था, बचपन से ही नहीं था। और घर वाले भी बोलते थे कि मतलब इतना क्यों प्राइवेट की तरफ है, इतना क्यों है, एक बार ट्राई कर ले ऐसा। हम्म। तो ये क्या हुआ जब लॉकडाउन हुआ तो हम्म, मतलब एक तो प्राइवेट जॉब, एक एक सिंगल प्राइवेट जॉब तक मिलना मतलब बहुत मुश्किल हो जा रहा था। सही बात। तो उसी टाइम ये सीएसईबी का आया था। हम्म। तो मेरी दीदी मतलब बड़ी बड़ी दीदी है, वो अभी हाँ शादी हाँ हो गए हैं। हाँ उन्होंने हाँ। बोला कि एक बार कम से कम ट्राई कर ले बोल के, हम्म। एक बार कोचिंग कर ले, एक बार ट्राई करके देख ले बोल के। तो इसीलिए मैं आया था इसके लिए। हाँ, नहीं सही किया। और एक चीज तो मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे आईटी ब्रांच यदि आपकी होती है, कंप्यूटर ब्रांच होती है, तो वहां पे तो भर भर के जॉब है प्राइवेट के अंदर। ठीक है। हम्म। पर हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए गवर्नमेंट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और जैसे यस बोलते हैं सर। ना कि आप अपने परिवारजनों में या अपने रिश्तेदारों में भी एक अच्छा नाम हो जाता है कि हाँ यार, किसी बच्चे ने इस पोजीशन पे अपनी जगह बनाई है। तो और वो आपने करके भी दिखाया है। और मेरे को जहां तक याद है यार, आपने कंटिन्यूअस हमारे लाइव सेशंस अटेंड किए हैं। मैं हाँ तो बिल्कुल। कई बार लाइव सेशन में कई बच्चे जब चले जाते थे, तो आप और एक दो बच्चे और होते थे, वो हमेशा हमें मिलते हाँ। थे। तो ये हमको हम्म। भी एक मोटिवेशन मिला कि रेगुलरिटी जो आपने रखी है ना, वही आपका सिलेक्शन भी डिसाइड किया है। ये हाँ। कई बच्चों को देखता हूँ, वो क्लास करते हैं, पेड पे भी देखो तो कभी रेगुलर क्लास करते ही नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड के भरोसे रह जाते हैं। जो भी उनका है मानना, बट मैं हमेशा कहूंगा रेगुलर बेसिस पे यदि क्लास कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, उन्होंने सिलेक्शन भी लिया। सर और डियर, आपने अपने कॉलेज कहाँ से किया और मतलब आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, इसके बारे में भी बच्चों को बताइएगा। सर, मेरा कॉलेज तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ था। हम्म। और पॉलिटेक्निक मतलब वही डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया हूँ। अच्छा बच्चे, ये बताइएगा कि जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस थे। बीटेक के बाद में तो आपको जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल के एग्जाम्स होते हैं, ये सब के लिए भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। आप मोस्टली फोकस्ड जेई और एई एग्जाम के लिए, इवन सीएसईबी की आपने तैयारी भी की थी शायद, जहां तक मुझे याद है। तो यस इन सर। एग्जाम्स के लिए आपका कैसा इंटरेस्ट बना, वो बच्चों को बताइए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सीएसईबी का जब वैकेंसी आया, हम्म। उसी के लिए मैं पहली बार उसके लिए आया था। कंपटीशन एग्जाम में पहली बार आया था मैं। अच्छा, और ओके। इतने सारे लोग, कौन 3 साल से तैयारी कर रहा है, कौन 5 साल से तैयारी कर रहा हाँ है। हाँ। और मेरा क्या है, 2019 के बाद मेरा टेक्निकल पूरा छूट गया था। छूट गई। मतलब टच में ही नहीं था मैं। हाँ तो हाँ। इसीलिए मतलब बहुत बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि एकदम कट ऑफ पे रह गया था मैं, कट ऑफ पे। अच्छा, ओके। और सेम, हाँ, मेरे ही नंबर पे और मेरे ही कैटेगरी में अब सिलेक्शन भी हुआ था, बस हाँ उनका हाँ। एज मेरे से ज़्यादा था करके उनका हो गया। अच्छा, तो वो एज प्रेफरेंस उनको मिल गया था। हाँ, एज प्रेफरेंस मिल गया। अच्छा, और ओके। वो भी हो जाता, लेकिन अगर एई का जो वैकेंसी था उसको होल्ड कर दिया उस टाइम पे। हाँ अगर हाँ। उसका उसी टाइम पे आ जाता तो उसी में भी हो जाता। अच्छा, ये लास्ट वाली जो स्टार्टिंग में आई थी अराउंड हाँ। 2021-22 वाली, उस वैकेंसी के बारे में बोल रहे हो क्या, सीएससीबी की?
नहीं नहीं नहीं, अभी 2023 में जो आई थी, अच्छा तो, 2024 अच्छा में। ओके, लेटेस्ट। अभी अभी के। ओके, यस, तो अभी के फिर लेटेस्ट। मास्टर प्लस एजुकेशन से जुड़ना कैसे हुआ बेटा आपका? हाँ, मेरा लगभग जनवरी 2024 में अच्छा। ऐसे यूट्यूब के थ्रू ही मैंने देखा था कि मतलब सीएसईबी के लिए क्लास चल रहा है, हाँ पावर हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये हम्म, सब का। तो वहीं हाँ। से मैंने देखा था। फिर उसके बाद धनुष 2.0 आई थिंक वहीं मैंने पहले परचेस किया था। ओके ओके। तो फिर वहाँ से फिर वो हुआ, जुड़ना हुआ मास्टर प्लस से। अच्छा ओके, तो हमारे जो लेक्चर्स रहे और जो हमारे बैचेस रहे, इससे मतलब आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट में इन सब में कुछ बेनिफिट हुआ? यस सर, बिल्कुल बहुत हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो जो एमसीक्यू सेशंस होते हैं वो हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत एकदम जिसको बोलना चाहिए मतलब बेसिक से एडवांस वाला है। नहीं अच्छा। तो जैसे कि मेरा बहुत, जैसे बोल रहा हूँ कि टेक्निकल पूरा छूट चुका था। हाँ हाँ। उसके बाद भी मतलब इतना अच्छा हो पाया है, तो ये इसीलिए हो पाया है कि ये मास्टर प्लस की पढ़ाई की वजह से। भाई जब आप एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों का काम करता है। जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो यस आपको सर। अपलिफ्ट करता है, और जब मार्क्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाउन भी ले जाता है। तो उस समय पे आपने चीजें कैसे हैंडल करी? मोटिवेशन का तो ऐसा है सर कि मेरा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में तो मेरा कभी भी मतलब 100 टच ही नहीं होता था। तो ओके। मैं एकदम हम्म हाँ, जिसको बोलना चाहिए एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरा अभी 100 भी टच नहीं हो रहा है। तो हम्म। मेरा मतलब क्या होएगा करके मैंने सर से बात भी की थी, लोकेश सर से। तो उन्होंने बोला था कि बेटा ऐसा होता है, मॉक टेस्ट में नहीं होता है, जब हम्म फाइनल एग्जाम होगा तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा करके। हम्म। तो ऐसा है। और डीमोटिवेशन तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर, क्योंकि पिछले जो सीएसईबी का एग्ज़ाम है तो उसमें अच्छा गया था, तो मेरे को था कि मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अच्छा करके। अच्छा। और साथ में लोको पायलट का भी चल रहा था तैयारी, हाँ हाँ। तो उसमें भी अच्छा ही था, इसीलिए। नहीं, ग्रेट ग्रेट। नहीं, वैसे बढ़िया आपने किया। आपके कंसेप्ट डेवलपमेंट, मुझे जैसे मैं लाइव सेशंस भी लेता था, लोकेश सर भी लाइव सेशन लेते थे, तो कुछ बच्चे दिमाग में आ जाते हैं कि यार इन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, दीज आर रेगुलर स्टूडेंट्स। और बढ़िया आपने किया भी। जब आप तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, टेक्निकल को कैसे मैनेज करें, नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज करें। तो उस समय पे तुमने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई कि भाई तुम सिलेक्शन ले गए और बाकी कई बच्चे थोड़ा सा रह गए, पीछे रह गए? तो कुछ अलग ट्राई क्या किया आपने? अलग तो ऐसा कुछ नहीं है सर। और वो मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे। हम्म जैसे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनका मतलब कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर फोकस करने से पहले तो मतलब स्टूडेंट को अपने पे फोकस करना चाहिए हम्म। कि वो स्टूडेंट में कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। बिल्कुल। मतलब क्लास क्लास तो एक टीचर एक ही लेता है और सब हम्म लोग उसी से पढ़ते हैं। लेकिन मतलब जैसे कि कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है, किसको लेट में समझ आता है, हम्म किसको जल्दी याद होता है। तो पहले अपना स्ट्रेंथ देखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा स्ट्रेंथ है कि थोड़ा सा मेरे को समझ आ जाता है। हम्म लेकिन मेरा वीकनेस ये है कि मेरे को याद नहीं रहता है। मैं आज पढ़ूंगा तो 4 दिन में मैं भूल जाऊंगा। हम्म। ये मेरा थोड़ा वीकनेस है। तो फिर इसीलिए इसको मैं अपने मैनेज हिसाब कैसे? से, हाँ, मैं अपने हिसाब से प्रिपरेशन करता था। जैसे कि स्टार्टिंग टू एंड जो पूरा नोट्स रहते हैं हम्म। उसको मैंने जब जैसे क्लास खत्म हुए, पूरे पूरे क्लास खत्म हो गए या 70-80% क्लास कंप्लीट हो गए, ओके उसके बाद मैंने पूरा नोट्स स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ा। ओके। उसके बाद मैंने उस नोट्स को सीधा एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ा है। उसके बीच में मैंने नोट्स को बहुत ही कम देखा है। उसके बीच में बस वही एमसीक्यू सेशन, मॉक टेस्ट, ये सब के थ्रू उन सबको बार 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 रिवाइज कर रहा था। बहुत बढ़िया पर किया। ऐसे कंटिन्यू। हाँ, ये सर। नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत सही बोल रहे हो। और ये हम लोग सजेस्ट भी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उठाया पूरा भर भर के जो नोट्स है उसको उठाया और रगड़ने लगते हैं, उसी को 10 बार पढ़ते हैं। भाई वहां वो यस कॉन्फिडेंस ही सर। नहीं देगा कभी आपको। यस एमसीक्यू के सर। थ्रू यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली काम बनेगा। मुझे याद है भाई कि आप कंटिन्यूअस, हमारे कोई भी एमसीक्यू सेशन हो उसमें राकेश यस सर, जरूर दिखता बिल्कुल। था। इतना हाँ इतना मैंने नोटिस किया। और जब आप दिखना बंद हो गए तो शायद मैंने एक बार आपको मैसेज भी किया था, बेटा क्या हुआ रिजल्ट? ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ, ये यस सर। एक्चुअली है भी। तो देखो, टीचर को एक आदत लग जाती है बच्चों की, और वो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सिलेक्शन भी हमें देखने को मिलता है, उन्होंने सिलेक्शन भी लिया। यस। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड से सिलेक्शन नहीं होता, रिकॉर्डेड में भी जैसे साकेत ने सिलेक्शन लिया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड से भी लेते हैं। पर लाइव का एक अलग फील होती है जो आपको एक रेगुलरिटी यस सर। मेंटेन करवाता है। यस, बिल्कुल सही है। तो जैसे एग्जाम जैसे पास में आता है ना, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, पैनिक इस सेंस में हो जाते हैं कि यार ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है।
टेक्निकल भी हैंडल यस। करना है, नॉन टेक्निकल भी हैंडल करना है। तो ये उस समय पे लास्ट के 10-15 दिन में तुमने कैसे मैनेज किया? मैंने सर वही मॉक टेस्ट दे रहा था। हाँ हाँ। और जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम से पहले एक बार स्टार्टिंग टू एंड जितना भी टेक है नॉन टेक है सारा, हम्म। स्टार्टिंग टू एंड पूरा नोट्स पकड़े और स्टार्टिंग टू एंड पूरा पढ़ाई किया मैंने। और उसके पहले फिर बीच में वही टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहा था। और मॉक टेस्ट भी ऐसा कि अगर एक फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं हाँ तो हाँ। उसको में तो चलो 1.5 घंटा 2 घंटे का है, लेकिन हम्म। उसके पूरे एनालिसिस में पिछले 4 घंटा का पूरा मेरा लग जाता था उसमें एनालिसिस करने में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और शॉर्ट नोट्स की बात करें तो मैंने ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे टेस्ट दिए तो टेस्ट में जो मेरा आंसर नहीं हुआ, गलत हो गया, या हम्म। फिर जो मेरे को लगा कि शायद ये तुक्के से सही हो गया, या फिर मेरे को लिखना चाहिए, मैंने उन सब का शॉर्ट नोट्स बनाया था। बहुत उन बढ़िया। सब क्वेश्चंस का और उन सब से रिलेटेड जो भी थोड़ा मोड़ा थ्योरी है, हम्म। उन सब का पूरा मतलब ऐसे बनाया था, उसको मैं पढ़ता था शॉर्ट नोट्स के तौर पे। ओके जी ओके। सर। ग्रेट, नहीं यार बढ़िया काम किया, मेरे को तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी। तो भाई जो भी हाँ। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, भाई दिल से है ना, आप फॉलो करिए ये स्ट्रैटेजी। ये हम हमेशा चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि भाई आपको टेस्ट के बाद में एनालिसिस करनी है। और बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करके चले जाते हैं। टेस्ट देते हैं, 1 घंटा टेस्ट दिया, उसके बाद में पता नहीं ऐसा लगता है कि साला गिट्टी और बालू उठा के आए हैं, इतना मेहनत लग रहे हैं। अरे उसके बाद में आप बैठिए तो 1 से 1.5 घंटा, 3-3 घंटे बच्चे दे रहे हैं। तब जाके इन्होंने एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक्स को समझा। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम आ रहे थे, है ना? तो बहुत कम आ रहे थे। हाँ, तो जैसा बता, हाँ बिल्कुल सही तो वो मार्क्स को जो इम्प्रूव करने की कहानी भी वहीं से शुरू होती है जब आप एनालिसिस करते हैं। हाँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया। यस सर। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे वैसे लास्ट लास्ट में? मैंने CPT 1 में तो पूरे 30 के 30 दे दिए थे मैंने। ग्रेट। और उसमें भी, हाँ, और उसमें भी डबल भी हो गया था, मतलब एक मॉक टेस्ट दे दिए पूरा 30 हो गया, उसके हाँ। बाद फिर से उसको देने का भी हो गया था ऐसा मेरा। अच्छा, मतलब और लगभग एक टेस्ट को 60, मतलब टोटल मिला के 60 बार तुमने टेस्ट दिया? हाँ, हाँ, 50-60 बार तो हो गया था। CPT 1 में बहुत किया था। हम्म। और CPT 2 में शायद मैं सारे फुल मॉक टेस्ट नहीं दे पाया था। हम्म। लेकिन मैंने जो जो मेरे को हार्ड लगा था, जिसमें नंबर कम आए थे, हम्म। मैंने उसको 4-5 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट किया था। तो मेरा ऐसा था कि मतलब भले ही ज़्यादा ना पढ़ पाए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसी को हम्म। अच्छा से और स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा था। हाँ, तो आपने इतनी बार टेस्ट दे दिया ना, तो कहने का मतलब है जो मेन एग्जाम है उस दिन की तैयारी हाँ, आपने 60 बार ऑलरेडी करके रखी है। टेस्ट देने का हाँ। यही यस। सेंस होता है कि आप उस यस एग्जाम सर। को फील भी करें, हाँ, उस एग्जाम टाइम के फियर मैनेजमेंट। को फील करें। क्वेश्चन में यस। हड़बड़ी होती है, क्वेश्चन में रीडिंग में दिक्कत आती है। तो मैं देखता भी था स्टार्टिंग में जब आप एमसीक्यू सेशंस में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आपकी हो जाती थी, यस बट सर। उसको आपने रेक्टिफाई भी किया और कहीं ना कहीं आपने सिलेक्शन भी लिया। और सिलेक्शन यस। के बाद में घर वालों की मतलब चेहरे पे तो पूरे खुशी खुशी होगी। और आप किस तरीके से यस सर। मतलब इस पूरे इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं वो भी बच्चों को बताइए। सिलेक्शन की बात की कहानी भी जरूरी है। हाँ, यस सर। ये RRB जेई और जो लोको पायलट का इस टाइम जो मतलब वो हुआ है कि कैंसिल कैंसिल जो चल रहा था, हम्म। ये ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है RRB जेई की तैयारी के लिए, क्योंकि सही बात। पहले लोको पायलट का आया। और चूंकि मेरा कंफर्म नहीं था, मतलब किसी का कंफर्म नहीं होता है कि RRB जेई में हो ही जाएगा करके, हम्म। इसीलिए मैं बराबर लोको पायलट को भी ध्यान दे रहा था। हम्म। तो उसमें क्या है, जब लोको पायलट का एग्ज़ाम होता था तो 10 दिन कम से कम मेरे को देखना पड़ता था उसको। हम्म। तो उसको पूरा 10 दिन देखे, फिर एग्ज़ाम देने गए, पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर हम्म। उसके बाद RRB जेई में शिफ्ट हुए, उसको तैयारी किए, हम्म। उसको एग्ज़ाम दिए, फिर पता चला ये भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद लोको पायलट तो ये जो मतलब शिफ्टिंग हुआ है ना, हाँ वो हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम किया है। हाँ, और डिमोटिवेशन ला ही देता है यार ये सब। ये हाँ, गवर्नमेंट का पता नहीं क्या ही लोचा, अभी एसएससी जेई वाला भी हुआ, उसमें भी वो पहले दिन बहुत। ही पेपर लीक हो गया। अब ये गवर्नमेंट नहीं हाँ। समझती है, गवर्नमेंट तो ऊपर अथॉरिटी में बैठी हुई है। पर क्या है, जब यस बच्चा सर। उस प्राइमरी एज में होता है ना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो वो बच्चा ही समझ सकता है, वो प्रिपरेशन करने वाला यस सर। स्टूडेंट ही समझ सकता है कि यस। घबराहट है। क्योंकि मैं जब बच्चों से बात करता हूं ना, तो एग्जाम के पहुंचने के पहले ऑटो में भी जब वो सिचुएशन होती है ना, वहां पे भी कई यस। बच्चे फोन करके बोलते हैं सर डर लग रहा है। अब इसका हाँ। वही है, उसको कॉन्कर करना है, वहां से आपको अपने सिलेक्शन भी लेके जाना है। तो बहुत सारी यार कहानियां होती हैं, और कहीं ना यस। कहीं उन सब को चीजों को टैकल करके आपने अपना सिलेक्शन लिया है, बहुत बढ़िया किया। यस। यदि आप रिवीजन की बात करें तो बच्चों को रिवीजन के लिए क्या ऐसा मूल मंत्र देना चाहोगे कि जो बच्चों को काम आए? क्योंकि सिलेक्शन के लिए अभी बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं कि हाँ। आने वाले समय में जो बहुत दिल से तैयारी कर रहे हैं इस बार, आप लोग जैसे बच्चे ही हैं,
पर वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनकी बात आप एक बार बताइए कि क्या वो फॉलो कर हाँ तो सकते हैं। रिवीजन का तो ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट को अपने हिसाब से रिवीजन करना चाहिए। जैसे हम्म कि मेरा ये था कि मेरा मेमोरी पावर कम था, मेरे को मतलब याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता था। हम्म तो इसके लिए मैंने क्या किया था, ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन नहीं किया था मैंने, बल्कि हम्म उससे अच्छा मैंने रिवीजन के मतलब डेप्थ पे फोकस किया था। ऐसा नहीं है कि बार बार रिवीजन कर दिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे अच्छा आप डेप्थ पे फोकस कीजिए कि कितना आप डेप्थ में जाके रिवीजन कर पा रहे हैं। हम्म। भले ही 2 बार या 3 बार रिवीजन कीजिए, पर वहीं डेप्थ पे जाके थोड़ा कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, सही लगता है। आप सिलेक्शन लिया जी। आपने, तो आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की उससे आपको सिलेक्शन मिला, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी काम करी है ना। यस। तो ये बच्चों के लिए, आने हाँ। वाले बच्चों के लिए भी काम करेगी। और ये जो मूल मंत्र इन्होंने बताया, ये ऐसा नहीं है बहुत नया है। ये यस एक्चुअली सर। जितने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, तब से यही चीज फॉलो कर रहे हैं जो भी बच्चा सिलेक्शन लेके जा रहा है। ठीक है। यस। और तो आप बताइए यार, हमसे जुड़ के कैसा लगा, और भी जो आप दिल से बोलना चाहते हो अपने लिए या बच्चों के लिए, कुछ सजेशन है दिमाग में, दिल खोल के जो बोलना चाहते हो आप, जाते जाते एक अपनी बात जरूर रखिएगा। नहीं सर, वो मास्टर प्लस से जुड़ के तो बहुत अच्छा लगा। और मास्टर प्लस का मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पढ़ाई, ये सब तो अच्छा है ही, पर जो मेरे को अच्छा लगता है वो है मतलब कांटेक्ट। हम्म। जब आप चाहो सर से बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेरा मेरा तो क्या है, मैं ग्रुप में कभी मैसेज नहीं करता था, मैं तो सीधा पर्सनली मैसेज कर देता था हाँ सर हाँ को। जैसे आपको भी किया था, आपने एक हाँ दो बार बोला भी था हाँ कि हाँ। राकेश बेटा, आप जब प्रॉब्लम होता है तो पर्सनल मैसेज कर देते हो, हम्म। और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, लाइव में कमेंट नहीं करते हो ज़्यादा करके। हाँ हाँ तो हाँ वो भी एक है। हाँ हाँ। मैं सीधा ही मतलब ज़्यादा पर्सनल बात करने पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं, था। बहुत बढ़िया तो ये काम। मेरे लिए एक बहुत अच्छा था मास्टर प्लस हाँ का। हाँ। नहीं, हम्म। सही है सही है। और मेरे को अभी भी याद है जब आरआरबी जेई का जो CBT 2 हुआ था, बाईस हाँ हाँ अप्रैल वाला, हाँ हाँ वो जब आया था तो उसका रिजल्ट आया था, तो मेरा 102 आया था, 102.67। हाँ 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 तो हाँ। उस टाइम मेरा ऐसा था कि मतलब मैं बहुत खुश था कि चलो मतलब इतना में तो हो जाएगा वाला। हम्म। ठीक है, घर वालों को भी बताया था, घर वाले भी खुश हो गए थे। फिर 2 दिन बाद पता चला कि ये कैंसिल हो गया बोल के। हाँ, तो मतलब जो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दोनों भी था कि हम्म मतलब ये क्या हो गया करके। एक तो मुश्किल से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पिछली बार CSCB के साथ जो हुआ था ना, मेरे को लग रहा था कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए टाइप। हम्म तो इसीलिए मेरे को था। और जब ये दोबारा हुआ 4 जून वाला, तो उस हम्म। टाइम मेरा एक नंबर बढ़ के आया। तो मेरे को याद है कि वो रात को 12 बजे आया था रिजल्ट। हाँ तो हाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, नंबर ऐड किया, हाँ हाँ। और फिर मैंने 12:30 बजे मेरे मम्मी पापा को उठाया, घर में था। तो मैंने बोला कि ये ऐसा हो बहुत। गया, मेरे 1 महीने में पूरा मतलब जो अगला एग्जाम हुआ 1 महीने में, हाँ उसमें हाँ। मेरे तो पूरे 1 नंबर बढ़े हैं बोल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो लोग भी ऐसे खुश थे अच्छे से। नहीं यार, बहुत बढ़िया काम किया। बिल्कुल यार, माँ बाप की खुशी, माँ बाप के चेहरे पे यदि आप खुशी लेके आ रहे हो, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। और वो यस। आपने वो करके दिखाया है जो करोड़ों बच्चों का सपना रहता है इंडिया में। तो मोस्टली यस। गवर्नमेंट एग्जाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनका मेन टारगेट ही रहता है यार, कैसे करके माँ बाप के सामने हम अपने आप को प्रूव कर सके। ठीक यस। है, बहुत बढ़िया किया है। और यार, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो आने वाले समय में जो आपके एग्जामिनेशन में है, ये सभी बच्चों के इंटरव्यू हम इसीलिए ला रहे हैं कि आपको ये मोटिवेशन मिले कि भाई, आप यदि एक एग्जाम हार जाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एग्जाम से भी आप हार चुके हो। उनमें यस सर। बहुत अच्छा कर सकते हो। अंडरस्टैंड ये करना है कि कमियां कहां पे रह उन पे काम करो और बेहतर करो। ठीक है। सो यस। मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। राकेश जी को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोल के जाना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।